तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज का प्रोग्राम लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। इस्तकबाल है आप तमाम दोस्तों का भी। उम्मीद करते हूँ कि सभी लोग बखैर आफियत होंगे। और अभी तो सेलिब्रेशन का वक्त चल रहा है, क्योंकि आज दूसरा ही दिन है और ईद उल अज़हा का ये त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। तो जिन लोगों तक मुबारकबाद कल नहीं पहुंची थी, उनको एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की तरफ से हम देते हैं मुबारकबाद ईद उल अज़हा की। आपको ये त्यौहार बहुत मुबारक हो, और ये और भी ज़्यादा मुबारक तब हो जाएगा जब सामीन इसकी जो असल स्पिरिट है हम उसको पहचान लेंगे ठीक तरह से। यानी अपने दिलों में ईसार, कुर्बानी का जज्बा न सिर्फ हम महसूस करेंगे, बल्कि हम उसका कहीं ना कहीं वक्त पड़ने पर अमली मुजाहिरा भी करेंगे। छोटी छोटी कुर्बानियाँ हर दिन कहीं ना कहीं हमें देनी पड़ जाती हैं, और देनी भी चाहिए। और इसकी शुरुआत ना सामीन पता है क्या, घर से होती है। घर में बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि कोई बात या कोई फैसला हमें अच्छा नहीं लगता या हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है। तो असल में होना तो वहीं से चाहिए कि हम दूसरों की खुशी की खातिर कुर्बानी दे दें, और ये कोशिश करें कि घर में तनाव का माहौल ना हो। खैर, ये अमली मुजाहिरा जो है ज़रूरी है, और सिर्फ ये कि पैगाम लाई है ईद कुर्बानी देने का, जज्बा ईसार का, ये हम बातों ही में ना कहें, बल्कि इसको प्रैक्टिकली भी जहाँ ज़रूरत पड़े तो हम ये करके भी दिखाएं। दूसरी एक और बहुत अहम चीज़ भी आपसे कहना चाहूँगी मैं, वो बात ये है कि जब भी त्यौहार होते हैं तो हम अपने घरों को खूब सजाते हैं, सफाई का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि घर के बाहर का माहौल जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। मतलब वहाँ इतनी गंदगी हो जाती है, सड़कें कूड़े से इतनी भर जाती हैं। सफाई का ख्याल जिस तरह आप अपने घर में रखते हैं, उसी तरह से अपने गलियों का, अपने मोहल्ले का भी अगर ख्याल करने लगें तो वाकई में इतना खूबसूरत लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पर भी कुर्बानी और थोड़ा सा ईसार करने की ज़रूरत है। हम ये सोचते हैं कि हमने नहीं किया ये, या हम क्यों इसको साफ़ करने की तरफ तवज्जो दें, ये हमारा काम नहीं है। तो बस यही सोच तो बदलनी है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो देखिए बड़े पैमाने पर एक पूरी मुहिम चल रही है पिछले सालों से, कि स्वच्छ भारत अभियान के नाम से। उसका मकसद यही है, हर इंसान इंडिविजुअली अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। आपने अपने घर में सफाई की है, मैंने सफाई की है, तो उस कूड़े को उसकी सही जगह पर पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। ना कि ये हो कि आपने उसको एक पैक किया किसी थैली में, किसी पॉलीथीन बैग में, और आपने उसको अपनी बालकनी से या अपने दरवाजे से थ्रो कर दिया, बाहर फेंक दिया। ये गलत है। कितने अच्छे लगते हैं आप देखिए, तब प्यारा सा आपका घर है माशाल्लाह। खुद जब आप इतने अच्छी तरह ड्रेसअप होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप ये काम करते हुए किसी की नज़रों में कैद होते हैं कि ये देखिए इन्होंने खोला दरवाज़ा, खोला बालकनी का दरवाज़ा, और चुपचाप इधर देखा और उधर देखा, और कूड़े की थैली बाहर गली में फेंक दी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखिए कि इस सफाई मुहिम में अपना भी रोल निभाइए। त्यौहार के मौके पर अपने गली मोहल्लों को भी साफ़ सुथरा रखिए। उसके लिए अगर 10-5 रुपए खर्च भी करने पड़ जाते हैं तो कोई बात नहीं ना बाबू। तो इन बातों का ख्याल रखिए। और अब फूला जी मुझसे गोया कह रही हैं कि सबिहा ये अहम बात थी, ये बात भी हो गई, लेकिन कुछ और अहम बातें हैं, यानी ख़बरों की सुर्खियां हैं। क्या क्या अहम खबरें हैं, तो चलिए सुनते हैं अब तक की अहम खबरें। सबिहा आदाब और तमाम सामीन को मेरा आदाब नमस्कार। पेश है अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से किया खिताब। जनाब मोदी ने मुल्क के मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कॉलेजों के तलबा से भी की बात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि देही भारत की सूरत बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुस्त इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है मददगार। जनाब मोदी ने कहा कि वो तलबा से सीखने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। कहा, देही इलाकों के अस्पताल आलमी सतह के अस्पतालों से जोड़ दिए गए हैं,
جو کورونا وائرس کی وبا کے زمانے میں نہایت ضروری ہے۔ اس سے کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج میں کافی مدد مل رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان کی حکومت ملک کے ہر گاؤں میں سستے علاج کی سہولیات فراہم کرانے کے لیے پابند عہد ہے۔ پردھان منتری کسان سمان یوجنا کی 2000 روپے کی دوسری قسط اسکیم سے جڑے کسانوں کے بینک کھاتوں میں اس ماہ ڈال دی جائے گی۔ ملک میں کووڈ-19 کے اب تک 11,45,629 مریض ہو چکے ہیں شفا یاب۔ شرح شفا یابی بڑھ کر 65.44% ہوئی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,63,172 لوگوں کی ہوئی کورونا وائرس کی جانچ۔ صحت کی عالمی تنظیم کا کورونا وائرس وبا کے کافی عرصے تک برقرار رہنے کا انتباہ۔ یورپی یونین نے اپنے رکن ملکوں سے اپیل کی کہ وہ چین کے خلاف متحد ہو کر کوششیں کریں اور تعلیم کی نئی پالیسی سے روزگار تلاش کرنے والے بنیں گے، روزگار پیدا کرنے والے۔ وزیر اعظم۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہم آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے سوشل میڈیا لائیو کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں۔ دوستو، ہمارے ملک ہندوستان میں صوفیزم کی اگر بات کی جائے تو ہندوستان میں صوفیزم کی چھاپ خاص طور سے پنجاب اور کشمیر میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سید علی ہمدانی سے شروع ہونے والی اس روایت کو مخدوم صاحب، شیخ نور الدین ولی، قمر الدین حیدر صاحب اور دوسرے صوفیاء اکرام نے آگے بڑھایا۔ اس روایت کو رشیت کا نام بھی دیا جاتا ہے، جو ہندو اور مسلم دونوں میں یکساں اہمیت کی حامل ہے۔ صوفی روایت نے کشمیری سماج کو ایک ہی دھاگے میں پرونے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم کشمیر کی ایک ایسی ہی روحانی شخصیت صوفی شاعرہ للدید، جن کو للہ عارفہ اور للیشوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتائیں گے۔ للہ عارفہ کہتی ہیں: آمیپن صدرس ناوچھس لمان بوجنا دائمیون مٹی دی تار آمین ٹاکن پون زن شرمان دل چم برمان گرگچھا درمن دینن ملچار کورم زونم یکساں ہند مسلمان اگیان گٹمن چندرم سورم عدل علی گیمو ایشور زان مندرن مشیدن پرکرم کورم ادنو اتھیام حق سبحان آخر منسی منصر کورم عدل علی گیمو ایشور زان۔ ان کی شاعری میں، ان کے واقعوں میں درم و دینوں کو ایک کیا۔ ہندو اور مسلمان مجھے بالکل یکساں لگے، کوئی فرق نظر نہیں آیا، کیونکہ میں نے جہالت کے گہرے اندھیرے کو روشنی کی نگاہ سے دیکھا۔ یہاں میں نے صرف ایشور کو ہی پایا۔ وادی گل کے چراغ کے تحت ہم پیش کر رہے ہیں ہردے کول بھارتی کی تقریر۔ موضوع ہے صوفی شاعرہ للدید۔ اس تقریر سے پہلے دوستو ایک کشمیری لوک گیت آپ کی نظر کر رہے ہیں، جس کے بول ہیں: سنگوم یار داد ون کیا بتس چتس پوئے تو سے ین یار چھنگوم تن گوس بتس چتس پوئے تو سے۔ یعنی جب سے میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا، عشق کی بیماری سے میں چور چور ہو گیا۔ اس بات کا ذکر میں اپنے معشوق سے کیسے کروں؟ اب آپ ہی میری بیماری عشق کا راز ان کو بتا دو۔ یہ لوک گیت پیش کر رہے ہیں غلام محمد شیخ بانڈی پوری اور ہمنوا۔ لیجیے سماعت کیجیے۔ سنگوم یار دای من کیا بتاس چتاس کوئی کوشی سنگوم یار دای من کیا بتاس چتاس کوئی کوشی ین یار سنگوم تنگوس بتاس چتاس کوئی کوشی سنگوم یار دای من کیا بتاس چتاس کوئی کوشی شنوان وجودن من عظیمتس نظام لای کوشی شنوان وجودن من عظیمتس نظام لای کوشی شنوان وجودن من عظیمتس نظام لای کوشی شنوان وجودن من
بلچک مشتاق ات پھل ہتس گران من تر کوشے بلچک مشتاق ات پھل ہتس گران من تر کوشے بلچک مشتاق ات پھل گران من تر کوشے بلچک مشتاق ات پھل ہتس گران من تر کوشے مگر آج ملک وعدہ داما چتس آج ملک وعدہ داما چتس آج ملک وعدہ داما چتس سنگوم یار داج من کیا بتاس ین یار سنگوم تنگوس بتاس سنگوم یار داج من کیا بتاس ساس بز کل چی تمیت سجی تروی کوشے 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 مگر خاصن سید رو جمعیتس خاصن سید رو جمعیتس بلسا خاصن سید رو جمعیتس سنگوم یار داج من کیا بتس ین یار سنگوم تنگوس بتس سنگوم یار داج من کیا بتس شتاس پوی کوشے ویرنا گائے بے زلالتس تن آونی 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 کوشے زیر مت لگ تو پھر کیا چھتس زیر مت لگ تو پھر کیا چھتس زیر مت لگ تو پھر کیا چھتس سنگوم یار داج من کیا بتس ین یار سنگوم تنگوس بتس آج سے لگ بھگ 600 سال قبل للدت کا جنم کشمیر میں پامپور کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا۔ للدت، جسے عقیدت مند للہ عارفہ اور للہ شوری کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اس دور سے تعلق رکھتی ہیں جب کشمیر میں خصوصاً دو عظیم تہذیبیں ایک دوسرے سے متاثر ہو رہی تھیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس دور کو نئی تہذیب و ثقافت اور عقائد کا عبوری دور بھی کہا جا سکتا ہے۔ 14ویں صدی کا یہ دور کئی لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اس لیے کہ اس صدی میں کشمیر میں اسلام کا پھیلاؤ مقابلتاً سرعت سے ہوا۔ دوسرا اس لیے بھی کہ سنسکرت کو اگرچہ نئے سیاسی حالات کی وجہ سے دربار سے خارج ہونا پڑا، لیکن مبدل فارسی زبان بھی ابھی اتنی عام نہیں ہو چکی تھی کہ اظہار کا ذریعہ بن سکے۔ اس طرح سے جو ایک طرح کا خلاصہ پیدا ہوا، اس کا فطری نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیری زبان نے اس خالی جگہ کو بھر دیا۔ پروفیسر جیا لال کول اور نند لال کول طالب اپنی تحقیق کے نتیجے میں فرماتے ہیں کہ یہیں سے رفتہ رفتہ اس زبان کے ادب کا آغاز ہوا۔ اسی ادب کے علمبرداروں کی صف اول میں للدت کا نام سر فہرست آتا ہے۔ انہوں نے دنیاوی مسائل، رموز تصوف و عرفان اور فضائے روحانیت میں پرواز کرنے کی امنگوں کا اظہار اسی زبان میں کیا۔ للدت کے کلام اور اس کے محرکات کو سمجھنے کے لیے
इस मखसूस दौर को सही तारीखी तनाजुर और मुकम्मल सियासी पस मंज़र के साथ जानना ज़रूरी है। इस ज़िम्न में ललदत से पहले के कश्मीर पर भी एक नज़र डाली जाए तो उनके फ़लसफ़े को जानने परखने में काफ़ी मदद मिल सकती है। कश्मीर सदियों पहले बौद्ध धर्म का एक अहम मरकज़ रह चुका था। वक्त के करवट बदलने के साथ ही जब सियासी और समाजी हालात बदल गए तो इसी के साथ बौद्ध धर्म का जोर भी घटता गया और अब ये अहमियत वेदांत को हासिल हुई। 14वीं सदी तक आते आते जब इस्लामी फ़िक्र फ़लसफ़ा और तहज़ीब व तमद्दुन का फैलाव हुआ तो इस संगम ने सूफियों संतों की रवायात और तर्ज अमल में एक तरह का बाहमी रब्त पैदा किया। यूँ इस इम्तिजाज का असर उन सूफियों पर ख़ास तौर से पड़ा जो यहाँ की सरजमीन से उठे, जिनको ऋषि या बाबा कहा जाता है। ललदत के इजहार की ज़बान कश्मीरी ही रही और कश्मीरी चूँकि दरबारी या सरकारी ज़बान नहीं थी, इसलिए शायद 18वीं सदी के वस्त तक ललदत का जिक्र किसी भी तारीख में नहीं मिलता। उनका जिक्र हमें पहली बार ख्वाजा मोहम्मद आज़म दैदमरी के यहाँ उसकी तारीख वाक़यात कश्मीर में मिलता है, जिसे 1746 के आसपास रकम किया गया है। इसे कबल उनका यानी ललदत का जिक्र बाबा दाऊद मशकुआती ने इसरार अबरार में 1654 में किया था, लेकिन इसरारुल अबरार को अपनी तारीखी अहमियत के बावजूद सूफी बुज़ुर्गों के कश्फ करामात और असरार का तज़किरा ही कहा जा सकता है, तारीख नहीं। इसके बाद ललदत का जिक्र पंडित बीरबल काचरू की तसनीफ मजमू तवारीख में मिलता है, जिसे 1846 में तहरीर किया गया है। इसके अलावा पीर गुलाम हसन खुयामी ने भी ललदत का जिक्र किया है। वो ललदत का कलाम 14वीं सदी की कश्मीरी ज़बान का नमूना है, लेकिन कतईयत के साथ ये कहना मुमकिन नहीं कि अब छपे उनके वाक़ों की ज़बान मुकम्मल तौर से उसी दौर की ज़बान का सही नमूना है, क्योंकि उस ज़माने का कोई मोतबर नुस्खा दस्तियाब नहीं। उनके वाक़ों को मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों ने मुँह ज़बानी सुनकर कलमबंद किया है। जाहिर है कि सदियों का सफ़र सीना ब सीना तय करने के दौरान इन वाक़ों में काफ़ी हद तक तब्दीली तो आ ही गई होगी, लेकिन इसके बावजूद ललवाक में एक ख़ास तर्ज फ़िक्र, फ़लसफ़े और मिजाज की झलक साफ नज़र आती है और हकीकतन यही एक कसौटी है परखने की कि ललदत से मंसूब क्या हुआ, वाक़ कौन है और कौन उन्होंने खुद कहे हैं। उनके वाक़ों में निजी मुशाहिदे की झलक है, तर्ज बयान की इनफरादियत और नुदरत है। उनकी असर पजीरी हमें चौंका देती है। ये वाक़ बातिन को जानने के इज़्तिराब से आशना कराते हैं और ख़ुद अपने आप से दुचार होने पर मजबूर करते हैं। इन वाक़ों में रूहानी मुशाहिदे का महराज है। ललदत की निजी ज़िंदगी खुसूसन शादी के बाद कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं रही, लेकिन उन तलखियों और कड़वाहटों को उन्होंने अपने वजूद पर कभी हावी नहीं होने दिया। ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि उन्होंने कश्मीरियों को खा वो किसी भी अकीदे, मजहब या तबके से ताल्लुक़ रखता हो, अपना गिरविदा बना लिया। इनके कलाम का असर इस कदर गहरा है कि ये कश्मीरियों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसकी वजह किसी फ़लसफ़े के दकीक हक़ाइक़ का बयान या हब्स नफ्स का अमल या ऐसी ही दीगर अलामतों की तशरीह या तफसीर नहीं, बल्कि उनकी मकबूलियत की वजह अक़ीदत की शिद्दत, अमली तजर्बा, सिद्क़ खुलूस, बसीरत अफरोज़ी और रूहानियत से मुतल्लिक रमूज़ नकात हैं, जिनको वो खूबसूरत अंदाज़ बयान के साथ ही साथ बा मुहावरा और आम फहम ज़बान में अदा करती हैं। आज भी बात सही साबित करने के लिए उनके वाक़ों को हवालों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये इम्तियाज़ शायद ही किसी और शायर को आज तक हासिल हुआ हो। ललदत का कलाम मस्ती और सरशारी के जज्बात में डूबा हुआ है। इसमें तसव्वुफ़ और मारिफत के रमूज़, असरार का वो ख़जाना मौजूद है जो संतों और सूफियों के रियाज़ व अमल के हसीन इम्तियाज़ पर मुश्तमिल है। इसमें कोई शक नहीं कि अपने कलाम के इस्तिलाहात व इलामतों के हवाले से वो एक शिव योगिनी ही थी, लेकिन जब उनके कलाम को इन बंदिशों से आज़ाद होकर देखते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि वो उस हकीकत को पाने के लिए राहें सुझाती हैं जिसका हम एक हिस्सा हैं, बल्कि कभी कभी वो कबीर की तरह निर्गुणवादी होने का भी एहसास देती हैं। मसलन परान परान जावताल फजुम चयुग क्राय तजुम नज़ा
सुमरन फिरान नोट तोंगज गजम मनच दुई माल सजम नजा, यानी जपते जपते जबान पर छाले पड़े मगर तुम्हें रिझाने का काम करना नहीं आया। माला के मन के फेरते फेरते उंगलियां घिस गईं, लेकिन मेरे मन से दुई न मिट गई। ये वाह कबीर के इस दोहे के किस कदर करीब लगता है कि माला फेरत जुग बया, फिरान मन का फेर, तन का मन का फेर के मन का फेर। या फिर अगस्तर पोथन छी हव माल परान, यत तोत परान राम पंजरस, पर करान जल दव मंदान, बड़ोक तिमनी अहम भाव। मतलब पोतियां पढ़ते हैं लगातार, जो तोता पिंजरे में रट रहा हो राम राम, जैसे कोई पानी को मक्खन हासिल करने के लिए बुलौता है, जिससे गुरूर के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। और कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस बयान से यह साबित करना हरगिज मुराद नहीं कि लाल देद निर्गुणवादी शायरा थी, और न ही उनका संत कबीर से मुआवजा करना मतलूब है, बल्कि ये कि वो बिलाशुबह शिव योगिनी थीं, लेकिन उनके शिव का तस्वुर मुख्तलिफ था और इसके मफहूम मानी काफ़ी वसी। इस बयान की वजाहत के लिए उनका ये एक वाक्य काफ़ी होगा। शिव छी थल थल रोजान, मोजान ब्यून हिंद तो मुसलमान, त्रुकई छुक तो पान परजनाव, सोय छे साहिब से जानी जान। इन्हें शिव हर जगह हर जा जरे जरे में जलवा नुमा है। हिंदू और मुसलमान में फ़र्क या इम्तियाज़ न कर, तो अगर जी होश है तो अपनी ज़ात को पहचान और समझ कि यही उस साहिब से तेरी पहचान है। ललदत बातिन को खंगाल कर ज़ात को पहचानने पर काफ़ी ज़ोर देती हैं, क्योंकि उनके नज़दीक इरफान हासिल करने का यही एक रास्ता है। इबादत गाहों में जाकर ज़ाहिरी परिस्तिश उनके नज़दीक बेमानी है। उनका इजहार वो यूं करती है, देव वटा दिवर वटा कठ बंशु ये कवाट, पोजकस कर खूट बटा कर मनस्त पावनस संगाट। इन्हें मूर्ति हो देवता की या मंदिर में सजी हो, दोनों ही पत्थर हैं। इसको पूजा, अरे पंडित तू क्या करेगा, हकीकत को पहचानने के लिए मन और प्राण को एक कर। सामीन, अभी आपने ये तकरीर सुनी कश्मीर की मारूफ शायरा ललदत के हवाले से। बहुत ही अच्छी, उम्दा, बहुत मालूमाती तकरीर थी। मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी। हमारा ये प्रोग्राम सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आप तक पहुंच रहा है, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के ज़रिए। सामीन, फ़न चाहे कोई भी हो, फ़नकार चाहे वो शायर हो, कोई अदाकार हो या फिर कोई गुलकार हो, इनका फ़न सरहदों का मोहताज नहीं होता है। हालांकि ज़मीन जब सरहदों में बटी तो इंसानों की आमद व रफ्त पर भी पहरे लगने लगे, लेकिन फ़नकारों की आवाज़ सरहदों की हदबंदी से बिल्कुल परे होती है। ये सरहदों के इस पार उस पार, हर सरहद को क्रॉस करती हुई पूरी दुनिया में गूंजती रहती है, और उसे ना तो संगीन के पहरे रोक पाते हैं और ना ही खारदार वो तार जो सरहदों की हद को मुतय्यन करते हैं। ऐसी ही एक आवाज़ मेहदी हसन साहब की मखमली आवाज़, जो सरहद के दोनों जानिब, बल्कि कहना चाहिए कि पूरी दुनिया की मसाफत तय करती रही और मकबूलियत इसे हासिल होती रही। लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आया, सन था 2012, जब उनकी आवाज़ में बीमारी के बायस गोया दरार सी पड़ने लगी और एक दिन हसन चुप हो गए हमेशा के लिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की साझा विरासत के अमीन थे मशहूर गज़ल गुलकार मेहदी हसन साहब, जिन्हें शहनशाह गज़ल भी कहा जाता है। और ये कह सकते हैं बजा तौर पर कि उनका इस दुनिया से जाना गोरा गीतों और गज़लों की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खला था, जिसे पुर नहीं किया जा सकेगा। सामीन, हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी गज़लें हैं जो मेहदी हसन ने जब उन्हें गाया तब उन गज़लों को और उनके शुअरा को पहचान मिली, और इसी तरह से कुछ गज़लें ऐसी भी हैं जिनकी बदौलत मेहदी हसन साहब को गज़ल की दुनिया में पहचान मिली। और ये गज़लें उनकी आवाज़ में सज संवर कर जब सुनने वालों तक पहुंची तो न सिर्फ गज़ल को सराहा गया, बल्कि मेहदी हसन की आवाज़ को भी
بے تحاشا پذیرائی ملی. اور کچھ خاص اگر غزلوں کی ہم بات کریں تو دل کی بات لبوں پر لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں. اس کے علاوہ بیت گیا ساون کا مہینہ، موسم نے نظریں بدلی، اب ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. اور ایک اور ان کی بڑی خوبصورت غزل ہے، دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. میر تقی میر صاحب کا کلام. اور عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کبھی یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. اسی غزل کا بڑا خوبصورت شعر. مطلب یہ غزل بہت ہی چھوٹی بہر کی غزل ہے، لیکن یہ مہدی حسن صاحب کی آواز میں جب آپ سنتے ہیں تو دوبالا ہو جاتا ہے اس کا لطف. تو اس طرح کی بہت ساری غزلیں ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی جگہ پر سراہی جاتی ہے مہدی حسن صاحب کی آواز. اور بے شک مہدی حسن وہ فنکار ہیں جن کی آواز کی کھنک نے سرحدوں کے سارے پل گویا پار کر لیے تھے. ایک بار لتا منگیشکر صاحبہ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتے ہیں. تو چلیے آپ کو ہم سنواتے ہیں مہدی حسن صاحب کی گائی ہوئی یہ مشہور غزل. دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. گور کس دل جلے ہے یہ فلک، گور کس دل جلے ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، یوں اٹھے آہ اس گلی
जहां से उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है। तो सामीन, ये गज़ल अभी आपने मेहदी हसन साहब की आवाज़ में सुनी। बड़ी खूबसूरत गज़ल थी, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब वक्त आ गया कि आपसे विदा ली जाए, तो हम चलते हैं। इंशाल्लाह जल्द फिर मिलेंगे। तमाम प्यारे दोस्त अपना ख्याल रखें, अपने घर के लोगों का ख्याल रखें। ईद का माहौल चल रहा है, सेफ रहें, घर पे रहें। ज़्यादा बाहर निकलने की बिला ज़रूरत अभी भी कोई गुंजाइश नहीं है। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं कि घर के बाहर निकल के सेलिब्रेट किया जाए। घर में रहिए, सेफ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अच्छी अच्छी डिशेस बनाइए, घर के बुजुर्गों का, घर के बच्चों का, सबका ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।